नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं जानना चाहूँगा कैसे हो आप सब लोग। तो जल्दी से बताओ अपने हाल चाल। तो सबसे पहले जल्दी से बताओ अपने हाल चाल, कैसे हो, किस तरह हो और कैसे चल रही है आप सबकी लाइफ। ठीक ही चल रही होगी। प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, सत श्री अकाल। ठीक है, तो कैसे हैं मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों। अब चिंता की कोई बात नहीं है, राठौर सर है तो सब कुछ सिंपल है। ठीक है, सब कुछ मुमकिन है। तो देखो ध्यान से समझना। तो बहुत सारे बच्चे के मुंह से सुना है कि सर मैथ्स हमको बहुत ही टफ लगती है। तो देखो मैथ्स कोई टफ नहीं है, वो तो अपनी मेंटेलिटी रहती है कि मैथ्स टफ है। तो टफ ऑफ कुछ नहीं है। मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो बोलते हैं कि सर मैथ्स हमको कुछ नहीं आता है। तो मैंने बोला कि तू जो मैं बताऊं तो उसको कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ। पहले तो मैं बेसिक सिखाता हूँ, जो भी पढ़ने आता है तो उनको मैं पहले बेसिक सिखाता हूँ। तो आपको भी कोई घबराना नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। मैंने क्या कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों। कहा मैंने अभी, तो हाँ चिंता नहीं रखना है आपको। ठीक है, तो देखो मैथ्स में 100 में से 100 नंबर भी आते हैं। अपने यहाँ से 100 में से 100 नंबर लेके भी आए हैं बच्चे। ठीक है, तो अब जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। तो अपने पास और एक और बात हमेशा याद रखना, क्या, जो शिक्षक जो होता है और खास करके जो शिक्षक फ्री में ज्ञान देता है और एडवाइस देता है। आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप ये समझ फ्री में ही बता रहे हैं। तो देखो शिक्षक जो होता है वो जो खास करके जो फ्री में जो आपको सलाह देता है, एडवाइस देता है, तो उसको उस चीज की वैल्यू कुछ ही चुनिंदा युद्ध होते हैं जो ही समझ पाते हैं। तो वो तो आप जान ही होते होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बताते हैं आपको, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तो कुछ ही चुनिंदा युद्ध होते हैं जो उस वैल्यू को समझते हैं। तो आप भी उसी में आते हैं। ठीक है, तो देखो संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, संघर्ष ही जीवन है। तो ये कोई सोने का समय नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमसे उठा नहीं जाता है। ऑनलाइन क्लास भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है। तो बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमसे उठा नहीं जाता है। तो देखो जल्दी उठो, संघ है ना, जिंदगी का नाम ही है संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, तो जल्दी उठो। क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ क्या नहीं है, हम सब कुछ है। हम अपने अंदर झांक के तो देखो एक बार। ठीक है, सब कुछ है अपने अंदर, सब कुछ कर सकते हैं हम। तो ये मैथ्स क्या चीज है और ये सवाल क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार सोल्व करके तो देखो। ठीक है, एक दिन स्टोरी भी सुनाएंगे आपको इस पे। तो अभी तो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर सॉरी तीसरा है, थर्ड वाला क्वेश्चन है अपने पास, तीसरे का फर्स्ट सवाल ही है अपने पास। तो देखो क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल ध्यान से समझना। थोड़ा लेक्चर ज्यादा हो गया, बोल रहे होंगे सर लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा तो नहीं रहे हैं। तो देखो उसका कोई इशू नहीं है, वो भी अपने को पता होना चाहिए। जो देखो 3.3 है, उस 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लो। उसमें बोल रखा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। कितना है, 26 है। दो जो संख्या है उनका जो अंतर है वो कितना है, 26 है। और आगे बोल रखा है एक संख्या, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है अपने पास और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। ये इस टाइप का क्वेश्चन एक बनता ही बनता है एग्जाम में। तो इसलिए आपको मेथड समझ में आना चाहिए। वहां दो संख्याओं की जगह 26 की जगह, जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 की जगह कुछ भी लिख सकता है, 30 लिख दे, 40 लिख दे, उसका कोई इशू नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक आप जरूर देखें। तो क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ माना की, क्या लिख रहा हूँ, माना की। माना की मतलब अपने मन से, अपनी इच्छा से। देखो मैथ्स में बिना माने अपन कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो मानना तो पड़ेगा अपने को, बिना माने अपन सवाल नहीं कर सकते हैं। तो देखो मान लिया, एक कल्पना कर लिया हमने। ठीक है, माना कि मतलब अपने मन से, अपनी इच्छा से मान रहे हैं हम। तो मान लिया मैंने पहली जो संख्या है उसको हमने x मान लिया। इस चैप्टर में से एक 4th नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव आता है चैप्टर 3 में से। हाँ मान लिया पहली जो संख्या है
जो पहली संख्या है वो अपने पास x है, ठीक है, और जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है उसको मैंने y मान ली, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये तो हमने मान लिया है, ये हमने मान लिया है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो प्रश्न जो बोल रहा है वैसा कर लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रश्न जो बोल रहा है, देखो मैं बहुत ही डीप से पढ़ाता हूँ, बहुत ही गहराई से। यहाँ प्रश्न के अनुसार लिखना है आपको। तो प्रश्न बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो x है और एक y है। तो इनका जो अंतर है, अंतर का मतलब होता है माइनस शब्द। ध्यान देना, अंतर शब्द आ जाए वहां दिमाग में क्लिक होना चाहिए अपने। एक अंतर आ रहा है मतलब वहां पर दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। मतलब दो संख्या कौन कौन सी, अंतर का मतलब यहाँ पर माइनस क्या है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 डाल दी। क्या अगर वहां योग शब्द आता, योग, तो यहां मैं प्लस करता। जैसे मैंने तुमसे बोल दिया 3 और 2 का योग बताओ, तो 3 और 2 का योग तो 5 होता है। अगर मैंने बोल दिया 5 और 2 का अंतर बताओ, 5 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अपने को योग और अंतर शब्द में पता होना चाहिए। तो ये अपने पास दो संख्याओं का अंतर 26 है। 26 की जगह 40 कर दे तो इक्वल में 40 लिखना है, ठीक है। कोई भी समस्या नहीं है यहाँ पे। अब देखो जैसा क्वेश्चन कहे वैसा अपने को करना है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आगे, अब आगे क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझो। तो प्रश्न की दूसरी शर्त आपको लिखना, अगर हाँ, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ पर आधी लाइन पर हमने इतना सोल्व किया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त, मतलब आगे क्या बोल रहा है, दूसरी जो कंडीशन है उसके हिसाब से करते हैं अपन इसको सोल्व। तो देखो जैसा लिख रहा हूं उसी तरीके से आपको लिखना है। क्या, जैसा मैं बता रहा हूं उसी तरीके से लिखना है। देखो 100 में से 100 नंबर ऐसे ही आते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और आप लोगों को भी मेहनत करना है, ठीक है। हाँ 100 नंबर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये मेंटेलिटी नहीं रखना है कि नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। और अपने यहाँ से 100 बार 100 में से 100 नंबर लेके भी आते हैं बच्चे। तो देखो दो प्रश्न की जो दूसरी शर्त है, रटना नहीं है, पहली बात तो है ना, समझना है। किसी चीज को समझोगे तो ज्यादा फायदा है। तो जो दूसरी शर्त है वो बोल रहा है पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, x है। फिर आगे बोल रहा है वो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या की 3 गुना है। दूसरी संख्या क्या है, y है। इसकी कितना गुना है, 3 गुना है। गुने का मतलब मल्टीप्लाई, क्या, हाँ 3 गुना है। 3 गुना है तो 3 लिखा। अगर वो बोलता 4 गुना है तो यहाँ 4 लिखता फिर। तो अब यहाँ पर मेरे पास कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, 3, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 3y, समीकरण नंबर 2। हाँ ये 3y है। तो x की वैल्यू अपने पास क्या हो गया, 3y है। अब तो ये जो वैल्यू आई है, ये जो x का मान आया है वो इसमें हम 1 में रख देते हैं। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं क्योंकि लगाकर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो जैसा लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब x के इक्वल में जहां मुझे x दिखेगा वहां 3y लिख सकते हैं, और 3y दिखे वहां x को लिख सकते हो, दोनों इक्वल में है। हाँ तो अब देखो मैं इसमें लिख रहा हूं, जहां पे भी मुझे x दिखेगा वहां मैं क्या लिखूंगा, 3y लिखूंगा। वही इसके पिताजी से बोल के गए थे कि तुझे जहां पे भी x दिखे वहां 3y रखना है। तो जैसा पिताजी ने कहा वैसा तो करते हैं। तो जैसा इससे को, हाँ इसको जैसा कहा वैसा करवाते हैं। तो x जहां दिखे वहां क्या रखेंगे, देखो ब्लू कलर से लिख रहा हूं मैं x की जो वैल्यू है, ये ब्लू कलर से लिखा मैंने x की वैल्यू। हाँ अब क्या है, -y = 26। 3y में से एक y गया, 3y में से एक y चला गया। जैसे 3 रुपए में से 1 रुपए का तुमने सामान खरीद लिया, तो जेब में कितने और बचे, 2 रुपए और बचेंगे ना। तो यहाँ कितना बचेगा, 2y = 26, ठीक है। हाँ अब क्या करेंगे, y को फ्री करते हैं। y के साथ जो भी संख्या है वो बटे में, तो 26/2, 2 से इसको काट देंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास, 3 आएगी। कितनी आएगी, 3। जो ये y की वैल्यू आई है वो अपने पास कितनी आई है, 3 आई है। ये y की वैल्यू आ गई है अपने पास। अब ये जो y की वैल्यू आई है वो हम किस में रख देते हैं, इधर बता देते हैं आपको। जो y की वैल्यू आई है अपने पास 3 है ना, सॉरी 2 से इसको काटेंगे ना, तो यहाँ पर तो अपने को 13 लिखना है, सॉरी है ना, गलती से लिख दिया मैंने।
तो यहाँ 2 से इसको काटोगे तो 2 की टेबल में ये कितनी बार आता है ना, 13 बार आता है। 2 से इसको काटोगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13। जो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, 13 आई है, 13 आई है अपने पास। अब जो ये y की वैल्यू आई है, ठीक है, तो वो ध्यान से समझो, किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आ रहा होगा मेरे बाबू सोना को समझ में। हाँ, आजकल बहुत ही चल रहा है बाबू सोना, तो इधर ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान इधर रखना। हाँ, तो अब जो ये y का जो मान आया है, ये y का मान उठाकर किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें, सॉरी है ना, इसमें रखेंगे 2 में। तो यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि लगाकर y का मान। हाँ, तो देखो थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है ना, तो मजा आता है पढ़ने में, तो इसलिए घबराना मत। जब कोई सी भी क्लास हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मैं गूगल मीट से भी पढ़ाता हूँ, तो उससे क्या है, उसमें तो बहुत इंटरटेनमेंट करवाता हूँ, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट होता है ना, तो क्या थोड़ा अच्छे है ना, फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, नींद के मोड में रहते हैं, घबराते हैं, और सर मैथ्स क्या होगा, नाम से ही घबराते हैं बहुत सारे, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट होता है ना, तो उससे क्या है, ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना है कि सर कॉमेडी करवाते, इसका कोई इशू नहीं है ना, वो तो चलता रहता है, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखते हैं। तो अब यहाँ 2 कहाँ है, ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 2 कहाँ है, ये तो x, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब गुणे का संबंध है, मल्टीप्लाई का संबंध है। तो ये इंटू लिखकर y जहां लिखे वहां 13 लिख देना। तो कुल मिलाकर जो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 39, 39 आ गए अपने पास। तो अपने पास यही बोल रहा था, वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपने पास अतः करके क्या लिख दोगे, अतः x बराबर 39 और y बराबर 13। ऐसी जो दो संख्या थी वो कौन कौन सी हो गई, 39 और 13, ठीक है। ये अपने पास बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से बताया है आपको, तो इसको एक बार रिवीजन करोगे, एक बार और सोल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वापिस समझ लो क्या किया, पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या y मान ली हमने, ठीक है। ये एक पहली समीकरण बन गई। अंतर बोले तो माइनस लगाना है, अगर योग बोले तो प्लस लगाना, पैसा थोड़ी लग रहा है अपने, जैसा बोले वैसा कर दो। प्लस बोले तो प्लस लगाना है, माइनस का बोले तो माइनस शब्द लगाना है, ठीक है। अंतर शब्द आ जाए तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, माइनस आएगा, योग बोले तो प्लस आएगा। इस टाइप के एक दो सवाल और बताएंगे आपको। तो ये है अपने पास, अतः करके लिख देना, अतः करके पहले x की वैल्यू लिखना है, फिर y की वैल्यू लिखना है, ठीक है। हाँ, तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहें, ठीक है बच्चों। नमस्कार।